चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 540 रुपये अर्जित होते हैं। यदि यह 2 वर्ष में समान ब्याज दर पर 376 रुपये 20 पैसे का चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करता है तो मूलधन रुपये में ज्ञात कीजिए, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 साल के मैं साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर पहले साल मुझे 100 रुपये मिला तो अगले साल भी मुझे 100 ही रुपये मिलेगा, उससे अगले साल मुझे 100 रुपये मिलेगा। बट चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि भाई अगर पहले साल मुझे 100 रुपये मिला है तो अगले साल मुझे 100 रुपये प्लस में इसके ऊपर जो ब्याज है वो भी मुझे यहाँ मिलेगा। फिर उससे अगले साल क्या होगा, मुझे इस 100 रुपये प्लस में ये एक्स और प्लस में मुझे इसके ऊपर में पूरे पे ब्याज मिलेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। अगर इसके बारे में आपको नॉलेज है, पता है, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को फिर आसानी से कर पाएंगे। एग्जामिनर ने कहा 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो 540 है, तो अगर मैं 3 से इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 180। यानी कि पहले साल उसका 180 रुपये ब्याज था, तो दूसरे साल भी साधारण ब्याज पे 180 रहेगा और तीसरे साल भी उसका साधारण ब्याज कितना रहेगा 180 रुपये रहेगा। अगर मैं इन दोनों यानी 2 साल के ब्याज को अगर मैं जोड़ दूं, 2 साल के ब्याज में जोड़ दूं, तो मेरे पास में जो टोटल ब्याज आ रहा है 2 साल के अंदर साधारण ब्याज पे वो 360 रुपये मिलना चाहिए। बट एग्जामिनर कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज पे उसे मिलता है आपका 376.2 इतना रुपीस उसको मिलता है। तो इसके बीच का जब डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आएगा 16.2 रुपीस का डिफरेंस आएगा। अब देखिए ये साधारण ब्याज पे 360 था, चक्रवर्ती ब्याज पे इतना बढ़ गया, तो ये जो इंटरेस्ट आया 162 वो किस पे आएगा, इस टोटल ब्याज पे आया होगा, यानी 180 रुपये आएगा। तो 162 अपोन में कितना 180 और इसका पॉइंट का जीरो नीचे निकाल लीजिए, इंटू में 100 कर दीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 9%, यानी कि जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 9% आएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता लग गया है तो फिर आप इसे आसानी सोल्व कर पाएंगे। कैसे जरा देखिए, मान लेते हैं कि उसका मूलधन यानी प्रिंसिपल 100 रुपये था, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा 9 रुपये आएगा और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 109 रुपये हो जाएगा। बट साधारण ब्याज 1 साल में कितना था आपका 180 रुपये था, जबकि यहाँ तो 9 रुपये, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, तो जिससे से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 2000, यानी कि उसका जो मूलधन होगा वो 2000 रुपये होगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं, मान लेते हैं कि इसका कोई मूलधन था, अब 3 साल में जो उसे साधारण ब्याज मिलेगा वो क्या मिलेगा 180 रुपये, तो पहले साल का मिलेगा, दूसरे साल का भी कितना मिलेगा 180 रुपये मिलेगा, तीसरे साल का भी कितना मिलेगा उसे 180 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है। बट जैसे ही मैंने इन दोनों साधारण ब्याज को मैंने ऐड किया, क्योंकि ब्याज की दर तो दोनों की सेम है, तो यहाँ पर सम कितना आ रहा है 360 आ रहा है। बट एग्जामिनर कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज पे ना ये अमाउंट 360 नहीं होता भैया, कितना हो जाता है आपका 376.2 हो जाता है। तो दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा 16.2 आ रहा है। तो भैया ये जो यहाँ 1.62 बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, इसके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट की वजह से बढ़ा है। तो इसके ऊपर ये इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है कि 16.2 अपोन में अगर मैं 180 करूंगा, क्योंकि 180 से इतना बढ़ा है, कितना बढ़ा है 16.2 बढ़ा है, तो इसको अगर मैं इसको अपोन में डिवाइड करके इंटू 100 से करूंगा तो मेरे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा आपका 9% आएगा। अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% आ गया तो फिर आप इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R/100 इंटू में आपका टाइम बराबर में क्या होता है SI साधारण ब्याज। अब यहाँ पर चक्रवर्ती साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि अगर साधारण ब्याज आप 1 साल का लेंगे तो आपको टाइम भी 1 साल का लेना पड़ेगा, और 3 साल का लेंगे तो आपको टाइम भी 3 साल का लेना पड़ेगा। तो मैं 1 साल का लूंगा, मेरे लिए आसान रहेगा। तो आर की वैल्यू अभी निकाली मैंने, 9/100 आया, टाइम पीरियड मैंने 1 लिया, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ब्याज कितना लेना पड़ेगा 180। तो इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास में प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका 2000, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।